श्रीरंगम की एक घटना मैं आपको बताती हूँ। श्रीरंगम में एक भक्त होते थे नाम पिल्लाई। वो इतनी सुंदर कथा करते थे, इतनी सुंदर कथा करते थे कि जब उनकी कथा होती थी तो पूरा मंदिर भर जाता था। मंदिर, बाहर, परिसर एकदम भर जाता था। तो अभी लोगों को एक ये हो गया रूटीन कि अगर मंदिर के सामने बहुत भीड़ लगी है तो वे दूर से ही पूछते क्या हो रहा है अंदर में, नाम पिल्लाई की गोष्ठी, मतलब नाम पिल्लाई का भागवत क्लास चल रहा है कि नाम पेरुमल की पालकी सेवा। नाम पेरुमल माने भगवान। तो दो ही संदर्भों में क्राउड बढ़ जाता था, या तो नाम पिल्लाई का क्लास या तो नाम पेरुमल की पालकी सेवा। तो लोग कहते नहीं नहीं भाई, आज तो नाम इसका नाम पिल्लाई का क्लास चल रहा है। तो लोग आके एकदम बैठ जाते थे और इतना सुंदर से क्लास भागवत कहते थे वो भगवान के बारे में कि जितने भी भक्त बैठते थे वे सारे फ्रीज हो जाते थे। उनको पता ही नहीं चलता था समय कैसे चला जा रहा है। और जो मंदिर में जिनकी सेवा होती थी वो भी सेवा मतलब ऐसे आधे मन से करते थे कि नहीं हमें तो बस क्लास के पास सुनना है। तो वहाँ पे एक भक्त थे जिनकी सेवा थी कि लैंप जलाना। जैसे मंदिर में अब तो हमारे पास लाइट्स हैलोजन्स वगैरह है, बट उन दिनों में तो आपको मंदिर में लैंप जलाना है ना शाम के टाइम पे। तो ये जो तिरुवल्लुवर कपिच्छन है वे मंदिर में लैम्प्स जला रहे हैं और नाम पिल्लाई का क्लास चल रहा है और सब लोग एकदम मुग्ध होकर सुन रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जल्दी जल्दी लैम्प जला दिया क्योंकि उनको भी कथा में बैठना है, बस मेरी सेवा हो जाए। तो सब लैम्प जलाने के बाद में वे लास्ट में खड़े थे कथा। तो यहाँ पे जो भगवान का जो ऑल्टर होता है या जो अंदर गर्भगुड़ी होती है उसमें लास्ट लैंप जला के वे अपने हाथ को ऐसा करके खड़े थे। जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे सुनते सुनते ऐसे हाथ रख के खड़े, तो अपना हाथ ऐसे रख के कथा सुन रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग कथा चल रही है, लीन हो गए। तो कोई आके उनको पीछे से ऐसे कर रहा है, तो वो बीच में डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो। वो सुन रहे हैं अपना, डिस्टर्ब मत करो मुझे। थोड़ी देर के बाद लगा कि कौन है ये बदमाश इतना डिस्टर्ब करे। तो पीछे देखा कौन है, रंगनाथ खुद खड़े हैं, थोड़ा जगह दो मेरे को जाना है। तो फिर ये बोलते तिरुवल्लुवर कपिच्छन ये कलयुग है, इसमें ऐसे अर्च विग्रह चलते हुए नहीं जाते, जाके लेट जाओ, आपके लिए नहीं है कथा, जाके अपने शेषनाग में लेटो, ये हमारे लिए है ये कथा। तो भगवान खुद अपनी कथा से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वे खुद, तो इसीलिए हमें श्रवण करना चाहिए। एक तो हमारी प्यूरिफिकेशन तो होती है और एक स्पेशल रीज़न हमें कथा सुननी चाहिए रेगुलरली। यमराज खुद कथा में आते हैं और हमारा अटेंडेंस लग जाता है। तो ये हमें हमारी सेफ्टी के लिए भी हमें कथा सुननी चाहिए, राइट।